हिंदू स्वाभिमान यात्रा हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान। जिस दिन से बांग्लादेश की घटना घटी उसी दिन से मेरे मन में था कि अब समय आ गया है हिंदुओं को एक होने करने का, हिंदुओं को एक होने का। आखिर मेरे दुर्गा पूजा की मूर्ति विसर्जन में, सरस्वती जी के रामनवमी में आखिर क्यों हमारे पूर्वजों की भूल हुई कि बंटवारे के समय अगर टोटल मुसलमान चला गया होता पाकिस्तान तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती कि रामनवमी के जुलूस में भी हमें पत्थल खाना पड़ता, चाहे बिहार का बिहार शरीफ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे सावन के कांवड़ यात्रा में। ये दृश्य आखिर क्यों? हमने तो कभी तजिया पर एक पत्थर नहीं फेंका। हम उसी लिए संगठित हिंदू, सशक्त हिंदू, बटोगे तो कटोगे, यही संवाद करने जा रहे हैं। वहीं गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी के अवसर पर कन्या पूजन किया। हर बार की तरह इस बार भी वो पूजन किए। गोरखनाथ मंदिर में योगी विधि विधान से छोटी छोटी कन्याओं के पैर धुले, पूजन किया और उनका आशीर्वाद भी लिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बार की भांति इस बार भी पहुंचे गोरखनाथ मंदिर में और विधि विधान के साथ देखिए पूजा अर्चना की। पूरा देश आज रामनवमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। गोरखपुर में हर साल इसी तरह से इन परंपराओं को रीति रिवाज के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मनाते चले आ रहे हैं। अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को मैं शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि पर हृदय से बधाई देता हूं। जगत जननी मां भगवती दुर्गा के जो विभिन्न स्वरूप हैं, नवरात्रि के अवसर पर वर्ष में 2 बार सनातन धर्मावलंबी अनुष्ठान के माध्यम से आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के साथ जुड़ता है। वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि वर्ष में 2 बार ये सनातन धर्म की विभिन्न पर्व और त्योहारों की समृद्ध परंपरा की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। शारदीय नवरात्रि का यह नवमी तिथि जगत जननी मां भगवती की सिद्धिदात्री रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के रूप में मनाया जाता है। नवमी के इस पावन पर्व के साथ आज पूरे देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी निवास कर रहा है वे सब जुड़े हुए हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने कन्या पूजन किया और इसी के साथ शारदीय नवरात्र के बारे में इस वक्त बातें करते हुए, और चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कन्या पूजन किया है। ये आप देख रहे हैं, चूंकि आज नवरात्र की नवमी है और ऐसे में कन्या पूजन का विशेष विधान है और आप ये देख रहे हैं कि कैसे कन्या पूजन के साथ आशीर्वाद लिया जा रहा है। माँ की भक्ति के साथ साथ कन्या पूजन करके जो पूजन है, जो व्रत है, जो हवन है, उसको पूरा किया जाता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की, जो कन्या पूजन कर रहे हैं, कन्याओं के पैरों को धुलवाते हुए कन्या पूजन में, क्योंकि जो शुरुआत होती है वो इसी विधि के साथ होती है। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी की कन्या पूजन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी योगी आदित्यनाथ की।
वह जाति विवाद को लेकर बड़ा बयान आरएसएस की तरफ से दिया गया है। सुरेश भैया जोशी का कहना है कि जाति का जो निर्धारण है वो जन्म के साथ होता है। क्या कोई बता सकता है कि हरिद्वार का आखिर क्या जाति है? इसे लेकर आरएसएस की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। जाति विवाद पर आरएसएस के बड़े नेता जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो जाति का निर्धारण है वो जन्म के साथ होता है। वहीं क्या कोई बता सकता है कि हरिद्वार किस जाति का है? क्या 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति से हैं? क्या देश के कोने कोने में स्थित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के हैं? जो लोग खुद को हिंदू मानते हैं और देश के सभी हिस्सों में रहते हैं वो इन सभी को अपना मानते हैं। जन्म के आधार पर जातियां तय होती है। हमको हमारा नाम मिलता है, हमको भाषा मिलती है, हमको भगवान मिलते हैं, हमको धर्म के ग्रंथ मिलते हैं, हमको कई प्रकार के महापुरुषों के हम वंशज कहलाते हैं। क्या वो किसी एक जाति के कारण है? क्या कोई कह सकता है कि हरिद्वार कौन सी जाति का है? क्या हमारे 12 ज्योतिर्लिंग किसी जाति के हैं? क्या इस देश के कोने कोने में स्थापित 51 शक्तिपीठ किसी जाति के होते हैं? इस देश के चारों दिशाओं में रहने वाला जो अपने आप को हिंदू मानता है वो इन सब बातों को अपना मानता है। राज्य की सीमाएं हमारे अंदर भेद निर्माण करने नहीं कर पाती, नहीं कर सकती। वैसे जन्म के आधार पर प्राप्त जो भी स्थिति है वो भी हमारे अंदर भेद को निर्माण नहीं कर सकती, नहीं करना चाहिए। गलत धारणाएं होगी समाप्त करना चाहिए, कुछ भ्रम होगा दूर करना चाहिए। अनावश्यक अहंकार पनपता होगा, उस अहंकार के बीज को नष्ट करते हुए हम सब एक समाज के अंदर